हेलो क्लास 10th के बच्चों, ये जो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द n टाइम्स nth टर्म ऑफ एन एपी सो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो क्या बोला गया कि m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन एपी, तो m इंटू एम बराबर n इंटू एन हो गया। ठीक है, n टाइम्स nth टर्म के बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग इसको खोलेंगे, mth टर्म को हम लोग लिखेंगे तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी होगा। फिर an को हम लोग यहाँ पे खोलेंगे तो आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जो है इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे m को बाकी टर्म से, तो ये फाइनल जो है एक्सपेंड होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको फिर हम क्या करेंगे, am और an को एक साथ ले लेंगे, a स्क्वायर और n स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे और md और nd को एक साथ कर लेंगे। यहाँ से हम लोग a को कॉमन लेंगे, यहाँ से md को कॉमन लेंगे और यहाँ से हम लोग d को कॉमन लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा a कॉमन लिया तो m माइनस n हो गया, यहाँ पे d कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया, यहाँ पे d कॉमन लिया तो m माइनस n हो गया। ठीक है, माइनस d हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे जो ना पूरे में हम लोग देखेंगे तो m माइनस, यहाँ पे फिर हम बीच वाले टर्म को क्या किए, m प्लस n और m माइनस n के फॉर्म में कर दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे यहाँ पे हमने तोड़ दिया। अब पूरे टर्म में से हम लोग क्या किया कि m माइनस n को हमने कॉमन ले लिया, तो m माइनस n को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच गया d इंटू एम प्लस एन और यहाँ पे बच गया माइनस का t। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जीरो आ गया, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होता है, आइदर एक टर्म ये या फिर ये क्या होगा, दोनों का दोनों यहाँ पे जीरो होगा, या तो m माइनस एन इक्वल टू जीरो होगा या फिर ये वाला टर्म जो है a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ से हम लोग d को कॉमन ले लेंगे तो m प्लस एन और ये d कॉमन हो गया तो माइनस वन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा तो ये जनरल टर्म आपको दिख रहा होगा, a प्लस जो भी टर्म होता है उसका हम लोग एक कम करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग जैसे कि 10th टर्म लेना है तो 10 माइनस वन तो m प्लस nth टर्म होगा तो m प्लस n माइनस वन डी हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, a प्लस mnth टर्म हो गया। ठीक है, am प्लस n क्या हो गया, जीरो आ गया यहाँ पे। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, m प्लस nth टर्म किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, तो यहाँ पे m प्लस n क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।